जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा और हमारी जो चुनावी यात्रा है आज एक ऐसे वार्ड में पहुंची है जो कि हाल ही के दिनों में तमाम चर्चाओं में थी। यहाँ के जो सीटिंग पार्षद थे वो भी बागी हो चुके थे। कौन सी पार्टी थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो वार्ड है वो है वार्ड क्रमांक 62। इस वार्ड में तमाम जो हैं समीकरण, जो राजनीतिक समीकरण है वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे सामने बैठे हैं समीर अख्तर हैं, ये शुभांगी तिवारी हैं जो आप पार्टी से महाप्रत्याशी, और तमाम यहाँ पर समर्थक बैठे हैं। समीर अख्तर कौन है ये भी आपको बताते चलूँ कि 3 दशक से वो यहाँ पर पार्षद हैं और जो पार्टी में ये थे वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया। हाल ही के दिनों में इन्होंने तमाम बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाया और अब आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। पहले इनसे बातचीत करते हैं, फिर महापौर प्रत्याशी से बातचीत करेंगे। समीर अख्तर जी, प्रेस क्लब में जब आपसे मेरी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि पार्टी ने मेरे को मौका नहीं दिया है, लेकिन मैं तो जनता की सेवा करूंगा। निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार मैं जीतता रहा, कांग्रेस का पार्षद रहा, कांग्रेस के विधानसभा, लोकसभा और महापौर चुनाव या उपचुनाव हो, सब में कांग्रेस को भारी मतों से लीड दिलवा करके मैंने जिताया है। और एक तरफ कांग्रेस ने ऐसे लोगों को टिकट दिया, चाहे आप अमित दास जी हो जाए, सतनाम पनाग हो जाए या देवेंद्र यादव जी, जो कांग्रेस को 3-3, 4-4 हज़ार वोटों से हरवाते रहे हैं। तो क्या मापदंड था कांग्रेस के टिकट का? जीत कोई पैमाना नहीं थी। कांग्रेस को जो लोग हराते थे उनको टिकट दिया जाना था। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला था या फिर चापलूसी का मामला था। मैं सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहता था, जनता का काम करते आया हूँ। मैं किसी नेता की चापलूसी कभी नहीं करता रहा। और जब मैंने अपना परफॉर्मेंस लगातार दिया है, तो मैं अपने परफॉर्मेंस के आधार पे ही टिकट मांग रहा था। मैं किसी एक नेता के दम पे या किसी चापलूसी के दम पे, या जहाँ तक आखिरी में सारे लोगों ने बताया कि पैसे की मांग की गई, मुझे भी कुछ हिंट इस टाइप का लगा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। अगर समझ भी जाता तो मैं बिल्कुल पैसा नहीं देता, क्योंकि ना मैं किसी से कभी ज़िंदगी में 1 रुपये पैसा गलत तरीके से ना लिया है और ना गलत तरीके से मैं पैसा दूंगा। प्रेस क्लब में जब आपने प्रेस वार्ता ली थी तो उस समय आपने कहा था कि आला कमान और नेताओं को पैर छुआने की आदत है और मैं पैर नहीं छू सकता। मेरे को स्वाभिमान और मेरे खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है मेरे लिए। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का आपका क्या मकसद था? क्या आपको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी मेरे लिए है? जहाँ तक पैर छूने की बात है, मैं बड़े बुजुर्गों का पैर छूता हूँ आदर के लिए, सम्मान के लिए, लेकिन चापलूसी के लिए मैं किसी का पैर नहीं छूता। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, कहीं ना कहीं जो हमारी ओरिजिनल कांग्रेस है, जो संविधान से चलती है, जो महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की कांग्रेस है, उसी की विचारधारा आम आदमी पार्टी में है। सर्वधर्म समभाव की विचारधारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। तो मैंने कांग्रेस के सिर्फ नेताओं के लिए कांग्रेस छोड़ी है। मैंने जो आम आदमी पार्टी को पकड़ा है उसमें भी वही उसका मूल रूप स्वरूप कांग्रेस ही है। विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, इस कारण मैंने आम आदमी पार्टी को रखा है। आम आदमी की विचारधारा भी बहुत अच्छी है और साथ में साथ उसकी पूरी विचारधारा में सेवा है, निःशुल्क बिजली है, निःशुल्क स्वास्थ्य है, निःशुल्क पानी है, जिन पूरी गरीबों के लिए उनकी हित की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। इस कारण मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। समीर अख्तर जी, 3 दशकों से आप यहाँ पर पार्षद रहे। वार्ड घूमने के बाद, भ्रमण करने के बाद एक चीज़ सामने है कि जब भी हम जाते हैं भैया के पास, भैया हमारा काम तुरंत करवा देते हैं। संतोषी नगर चौक में एक दुकान है डेली नीड्स की, काफ़ी चर्चाएं वहाँ पर हुई। उनसे मैंने बैठ के बातचीत की तो उन्होंने कहा कि टिकट नहीं देके गलती तो कांग्रेस ने कर दी है, भैया तो वापसी जीतेंगे। कितनी मार्जिन लग रही है, कितने मार्जिन से जीतेंगे? देखिए, मैं बहुत कोई बड़ी बात नहीं करता। निश्चित रूप से जनता जो चाहेगी वही होगा, लेकिन अगर संतोषी नगर चौक में बात हो रही है तो ये मान के चलिए दूसरे क्षेत्र का वार्ड है, वहाँ के लोगों को अफसोस है और कहीं ना कहीं वहाँ के भी पार्षदों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये तो हो गई राजनीतिक बातें। अब जनता से क्या कुछ बातचीत हो रही है आपकी? किन वादों को लेकर आप जा रहे हैं कि भैया मैं को आपने दावेदार बनाया है, ये मेरे को जितवाइए, ये काम कर दूंगा? देखिए, सफाई, पानी, बिजली, ये तो कोई पार्षद कोई भी रहेगा, ये काम होते रहेगा। सड़क नाली, ये भी काम होते रहेगा। जैसे यहाँ पर पूरा क्षेत्र जो है वो प्राइवेट किसी व्यक्ति का है, लोगों का अवैध कब्जे में हम लोगों के मकान हैं। अभी तो बुलडोज़र के दौर चले आ रहे हैं, किन गरीबों का छत उजाड़ दिया जाएगा कोई भरोसा नहीं। हम कोशिश करेंगे जो जितनी शासकीय भूमि उसमें लोगों को पट्टा मिले, पट्टा मिलने के बाद में
उनको उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान बना जाए। जो मकान प्राइवेट व्यक्ति की ज़मीन पे है, हम कोशिश करेंगे कि सरकारी दरों पर उनको किस्तों के आधार पे उनका रजिस्ट्री कराया जाए। ये काम मैंने पुराने अपने वार्ड संजय नगर में किया था कि बहुत सारे लोगों को जो प्राइवेट भूमि पे रहते हैं उनको पूरा पुजारी परिवार से जाकर के सस्ते दरों पे रजिस्ट्री कराई थी, किस्तों पे रजिस्ट्री कराई थी। और चूँकि आज निकल सबको मालिकाना हक दिलाना बहुत ज़रूरी है, तो ये जितनी पूरी बस्ती है सबको किस्तों पे बहुत कम दरों पे, लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें मालूम है कि हम पुजारी की ज़मीन में रहते हैं, आज नहीं कल बुलडोज़र चलेगा, तो हर किसी को मालिकाना हक दिलाने का मेरा प्रयास होगा। सबसे बड़ा काम तो यही होगा। उसके अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित है, जैसे शिक्षा से संबंधित है, जैसे महिलाओं के सिलाई कढ़ाई रोज़गार से संबंधित है। मैंने संजय नगर में भी सिलाई कढ़ाई का काम किया है। मैंने जैसे कोई मृत्यु होती है तो वहाँ ऐसा भवन रखा है जहाँ पर फ्रीजर होता है, कफन दफन का इंतज़ाम होता है, लकड़ियाँ वहाँ पर फ्री दिलाते हैं बहुत सारे लोगों को। यहाँ भी जो गरीब लोग हैं, निगम से लकड़ियों का पैसा बाद मिलता है। हम ऐसी संस्थाओं से मदद मांगते हैं जो गरीबों की निःशुल्क सेवा करती हैं। इस जैसे हमने बहुत सारी संस्थाओं से मदद ले करके, जैसे महिला विंग है हमारी, उनसे ये काम करवाया है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं रहती है जिनसे हम लोगों की मदद करवाते हैं। यही काम हम रहेगा, जनता की सेवा ही मेरा सबसे बड़ा काम रहेगा। अच्छा, 11 तारीख के लिए आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे जनता से कि जनता आप ये ज़रूर करें? देखिए, जनता मतदान ज़रूर करें, हर कोई मतदान करे, तीनों प्रत्याशी के बारे में सोचे, कौन पढ़ा लिखा है, किसके पास अनुभव है, किसने 10 साल इस क्षेत्र में काम करके क्या किया, किसने 15 साल उस क्षेत्र में काम करके क्या किया। और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्य जो प्रत्याशी है वो पूर्व में से हार चुके हैं, पूर्व में तीसरे नंबर पे रहे थे, वो क्या करेंगे, उनकी क्या विचारधारा है, क्या उनकी विचारधारा सबको लेकर चलने की है, या पूर्व जो देवेंद्र यादव जी है उनके विकास कार्य के साथ साथ क्या उन्होंने पूरी ईमानदारी से जनता का काम किया है, जनता की मांगों को पूरा किया है। क्या मैंने जनता की मांगों को पूरा किया है, क्या मैंने विकास किया है, क्या मैंने संजय नगर में तालाब का निर्माण करवाया है कि नहीं, मैंने महंत राम सुंदर दास जी से 1 एकड़ ज़मीन दान करवाई है कि नहीं, मैंने हमारा हॉस्पिटल बनवाया है कि नहीं, मैंने सरजू बांधा जैसे तालाब में जो बहुत बड़ा विवाद था उस विवाद का समाधान किया है कि नहीं। जो जैसा विवाद था, जो देश का विवाद हो सकता था, जो हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता था, मैंने और मेरे सभी साथियों ने, चाहे वो मनोज वर्मा जी हो, सतनाम पनाग जी हो, चाहे माधव यादव जी हो, हम सब ने मिल करके ऐसे गंभीर विवादित कार्य को ख़त्म किया। जिस तरह से यहाँ पर झंडों की तोड़ने का विवाद होता, यहाँ पर भी बड़ी घटनाएं घट सकती थी, लेकिन हम जब सही हो, हमारे सब साथी सही हो, हमारी सोच जब भाईचारे की हो, तो कोई भी विवाद बड़ा नहीं हो सकता, शांति और अमन रह सकता है। ये मैंने साबित किया है 15 सालों में, और आने वाले 5 सालों में भी ये साबित होगा कि सारे लोग भाईचारा से रहेंगे, सारे लोगों के रोज़गार के लिए सोचा जाएगा। क्योंकि पार्षद कोई बड़ा रोज़गार तो दे नहीं सकता, तो कम से कम सिलाई कढ़ाई कुछ ऐसे प्रशिक्षण के काम करवाए जाएंगे। यहाँ पर साहू समाज के लिए एक तालाब में नामकरण का है, धर्मनगर में तालाब है, तो माता कर्मा के नाम से उस तालाब और गार्डन का नामकरण किया जाएगा। यहाँ पर साहू समाज की पिछले 10 वर्षों से यहाँ के पार्षद से मांग थी कि वो यहाँ पर उन्हें सामुदायिक भवन बना करके दें, लेकिन उन्होंने वो भी काम नहीं किया। उस काम को भी हम यहाँ पर करेंगे। और जिन जिन समाज की जो मांग होगी, जिस तरह संजय नगर में मैंने ब्राह्मण समाज, सतनामी समाज, धनगर समाज, मुस्लिम समाज, तमाम समाज के लिए मैंने जो काम किया, वही काम इस वार्ड में भी करूँगा। जो नए क्षेत्र में वहाँ के दशहरा मैदान के लिए काम किया, यहाँ भी करूँगा। तो निश्चित रूप से समानता के अधिकार के तहत दोनों वार्ड को एक समान कार्य किया जाएगा। जी, तो शुरुआती दौर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हाल ही के दिनों में ये वार्ड काफ़ी चर्चाओं में था, और चर्चाओं में क्यों था ये भी मैंने आपको बताया। समीर अख्तर वो व्यक्ति हैं जो कि 3 दशक से इस वार्ड का नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे हमने खास चर्चा की। कुछ और लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। आप
आप एक कार्यकर्ता भी हैं, समाज सेविका भी हैं, आपको क्यों लगता है कि वार्ड में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए? देखिए, सब जो है टीवी देखते हैं, सबको मालूम है कि क्या क्या आरोप प्रत्यारोप दिल्ली में हो रहा है, और ये भी जान रहे हैं कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लोगों का विश्वास है, बस यही है कि आप दिखते नहीं हो। लेकिन समीर अख्तर जी के आने से लग रहा है कि पार्टी दिख रही है। सबको मालूम है कि हमारे पास संसाधन की कमी है, इसलिए हम दिखते नहीं, लेकिन हमारे विचार मजबूत हैं। सबको मालूम है हम एक नहीं 100 के बराबर हैं। एक कहते हैं ना, एक नहीं हम बम हैं, एक ही बम काफ़ी होता है। तो हम जो है एक कार्यकर्ता जो है 100 के बराबर हैं, लेकिन संसाधन जो है अपने हिसाब से इन्होंने जुटाया, तो आज पार्टी दिख रही है। एक वार्ड में अगर दिखना मतलब आजू बाजू में भी दिखना होता है। तो समीर अख्तर जी के आने से डेफिनेटली पार्टी मजबूत हुई है, और जो है मजबूती के साथ साथ हमारा विचार भी आगे फैल रहा है। तो हमारा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारा मेजर इश्यूज़ है। सब लोग धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, हम जो है काम की बात और विकास की बात करते हैं। तो विकास की बात जब हम करते हैं तो हम जो है वादा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। जब गारंटी देते हैं तो गारंटी को पूरा करना होता है। हम जब कोई सामान लेते हैं तो वारंटी होता है 2 इयर्स, तो डेफिनेटली उसको सुधारने तो आते हैं। गारंटी रहता है तो रिप्लेसमेंट होता है। तो हम तो रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना भैया, हम काम नहीं करते हैं, हमको रिप्लेस कर दे जनता, हम खुद वहाँ से इस्तीफा दे दे। ये हमारा जो है मौजूदा जो है हमारी स्थिति है, जो जनता जानती है, दिल से जानती है। और इस समय हमको लग रहा है कि हम अगर 22 पार्षद लड़ा रहे हैं, हमारे एक मेयर लड़ रहे हैं, तो हमको सफलता जरूर मिलेगी। और चौथा स्तंभ अगर इस तरीके से गहराई को समझ रहा है और गहराई की चीज़ों को अगर आगे डिलीवर कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है हम आगे बढ़ेंगे। और अब जनता बोलती है कि आप लोग तो सब अच्छे क्रीमी लोग हो। अभी एक सर थे प्रिंसिपल, वो मिले, मेरा पुराना परिचय था उनसे, बोले आप तो सब क्रीम लोगों को लेके चले गए। तो लोगों को मालूम है कि हमारे पास तो क्रीम है ना, MA, MCOM, LLB, MBBS, MS, मैं खुद मास्टर हूँ, खुद विदेश फॉरेन रिटर्न हूँ। तो अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग अपने क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, अपने शौक़ से आए हैं, किसी लालच से नहीं आए हैं। अगर आप बोलेंगे समीर अख्तर जी कैसे आए, वो अपने सम्मान के लिए आए हैं। ये उनका कहना चाहिए तोड़ना और जोड़ना वाला बात नहीं, उन्होंने लाइन क्लियर किया। हम तो लेफ्ट टू सेंटर की बात करते हैं, तो हमारा लेफ्ट टू सेंटर लाइन है। तो डेफिनेटली वो लाइन के आधार पे आए हैं, अपने सम्मान को जताने आए हैं कि आपने जनता के साथ छल किया है। तो बस जनता छल को पहचानती है, और इस समय छलावे में नहीं आएगी, और हम जीतेंगे। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का यहाँ कहना है कि वार्ड में जो है आम आदमी पार्टी आएगी और विकास की गति तेज होगी। कुछ और कार्यकर्ताओं से अपन बात करते हैं। आप भी कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, समाज सेविका भी हैं। आम आदमी पार्टी का कैसा समीकरण है वार्डों में, जनता क्या चाह रही है, कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। जी, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मैं बचपन से देखी थी कि मेरे माता पिता कांग्रेस समर्थक थे। अब मैं शादी होके आई तो मेरे हस्बैंड भी कांग्रेस समर्थक थे, लेकिन मैंने जब से वोट दिया मैं भाजपा को वोट दी। और हम सबको यही था कि हमारे सड़क में जो बेचारी बेघर गौ माता घूमती है, हम चाहते थे कहीं ना कहीं उनकी स्थापना, अच्छी व्यवस्था हो। लेकिन ना कांग्रेस गवर्नमेंट इसको कर सकी और ना भाजपा गवर्नमेंट कर सकी। तो हमको एक ही उम्मीद है आम आदमी पार्टी से कि अगर वो आती है सत्ता में तो वो हमारी गौ माता के लिए कुछ अच्छी व्यवस्था करे। बस इसी उम्मीद के साथ हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। स्कूली शिक्षा और पानी की व्यवस्था, इसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि रायपुर में तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की दिक्कत और किल्लत होती ही है गर्मियों में। सर ये तो है ही। एक तो सबसे पहली व्यवस्था ये कराएंगे कि जहाँ भी नल लगा रहता है वहाँ टोटी नहीं लगी रहती और पानी बिना मतलब बहता है, तो पहले तो हम उसको सुधारवाएंगे। और उसके बाद जहाँ पर भी ड्रेनेज नहीं हुआ है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम लगवाकर नल की व्यवस्था करवाएंगे। और एजुकेशन लाइन में जैसे अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की रहती है तो टीचर नहीं रहते हैं, और टीचर रहते तो बच्चे कम आते। तो पहले तो हम इस सबकी व्यवस्था को सुधारवाना चाहते हैं, इसलिए हम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हैं। तो ये चाह रहे हैं कि शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक सुगम हो, इसलिए आम आदमी पार्टी ज़रूरी है। अब हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शुभांगी तिवारी, जो कि आप पार्टी से महापौर प्रत्याशी हैं। मैम, आपका कैसा रुख है, समीकरण कैसा है वार्डों में, और क्या लगता है जनता क्या चाह रही है आम आदमी पार्टी से? देखिए, जनता को सिर्फ मूल सुविधाएं चाहिए। जहाँ तक कि आप देखें तो हर चीज़ आप हर किसी भी पार्टी की घोषणा पत्र में अगर आप देखेंगे, आप उसके ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती। एक आम आदमी को क्या ही चाहिए रहता है कि उनका बच्चा सुबह उठकर सही स्कूल में चला जाए, कि उनके घर में अच्छा पानी आए, उनके रोड्स अच्छे हों, नालियों की व्यवस्था हो,
ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, पीने का पानी हो, उसके अलावा कोई बिजली हो, उसके अलावा कोई कुछ चाहता है, उसके अलावा उनके बच्चे सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, तो यही चीज़ जनता चाहती है और यही चीज़ हम एक प्लानिंग से प्रोवाइड करेंगे। आप देखें तो बाकी पार्टियों ने क्या किया, पहले उस समय रोड बना दिया, वो भी कितने गंदे रोड बनते हैं, उसके बाद वो रोड कटवा देते ये बोल के कि हमें अब पाइपलाइन बिछानी। तो इस तरीके से बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता। 15 साल देख लीजिए, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया नगर निगम चुनाव में। एक चीज़ और मैंने देखी, 32 बिंदुओं का आपने घोषणा पत्र लाया है, उसमें आपको क्या लगता है कि कौन से एक ऐसा बिंदु है जो कि क्लिक करेगा और आम आदमी पार्टी को उसमें वोट पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली जो चीज़ चल रही है, महिलाओं को सुरक्षित करना हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि आपकी जो पत्नी है, बेटियां हैं, बहन है, वो घर से अगर निकले तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि वो सुरक्षित हो, आपकी बेटियां स्कूल जाए, स्कूल से वापस आए, काम के लिए जाए, काम से वापस आए घर। ऐसी ना हो कि मतलब इतने जो क्राइम के रेट्स बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाकूबाजी भी बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ों के हमें बिल्कुल ध्यान देना और ये सारी स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी है। तो हमने इवन फीमेल्स के लिए, हमने महिलाओं के लिए बस की जो सुविधा है वो बिल्कुल फ्री कर दी है। हम हर एक चौक चौराहे, गली मोहल्लों में CCTV कैमरा स्थापना करेंगे और दूसरी चीज़ जो लेके ट्रैफिक की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी हम बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे नहीं, हम करके ही दिखाएंगे। तीसरी चीज़ जो हम देखें, अगर ड्रेनेज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं कि नालियों से ही हम आज बाजू से ही वहीं पर आपके जो पानी के पीने के पाइपलाइंस जो पानी के जाते हैं वहीं से जा रहे हैं, कहीं पर भी लीकेज होते हैं, अल्टीमेटली वो आपको हेल्थ इश्यूज़ में लेकर जाते हैं। और हम एक वार्ड क्लिनिक की स्थापना करना चाहते हैं, हर एक वार्ड में एक वार्ड क्लिनिक हो, ताकि मरीजों को इतनी दूर जाना ना पड़े और बिल्कुल एकदम जो टाइम होता है, जो ट्रीटमेंट का टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सही समय पर सही इलाज नहीं होगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसलिए हर एक मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक, वार्ड क्लिनिक की स्थापना होगी। तो ये थी, तो आज हमारी जो तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता जिनसे हमने खास चर्चा की। आज हमारे जो वार्ड भ्रमण है वो पहुंचा था वार्ड क्रमांक 62 में, जहां पर समीर अख्तर जो कि कांग्रेस से बागी होकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं और यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा तो वार्ड का विकास और तेज़ी से होगा और जनता को मूलभूत सुविधाएँ मिलेंगे। दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र के लिए मैं जवाद रायपुर।